हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 9 मार्च को हुए वीकली टेस्ट हिंदी के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। हमारा गद्यांश दिया गया था कि इतना ही नहीं बेटी, समाचार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, आर्थिक यानी रुपया पैसा या बाजार से संबंधित समाचार, खेल कूद के समाचार इत्यादि। इन समाचारों से हमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। एक विषय से संबंधित समाचार प्रायः एक ही जगह छपे होते हैं। इससे हमें अपनी रुचि के अनुसार समाचार पढ़ने में सुविधा होती है। जैसे यदि तुम्हें क्रिकेट मैच का परिणाम जानना है तो खेल समाचार वाले पन्ने में जाकर देख सकते हैं। इस गद्यांश का हमारा पहला क्वेश्चन था कि समाचारों से हमें किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन था कि अन्याय, दूसरा विभिन्न, तीसरा खेलकूद या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समाचारों से हमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख, विभिन्न। हमारा अगला क्वेश्चन था कि एक विषय से संबंधित समाचार प्रायः कितने जगह छपे जाते हैं। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक विषय से संबंधित समाचार प्रायः एक जगह छपे जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क, 1। हमारा अगला क्वेश्चन था कि क्रिकेट मैच का परिणाम किस पन्ने में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन खेल समाचार वाले पन्ने में, दूसरा शादी विवाह के पन्ने में, तीसरा मुख्य पन्ने में या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट मैच का परिणाम खेल समाचार वाले पन्ने में देखा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, खेल समाचार वाले पन्ने में। हमारा अगला क्वेश्चन था कि एक विषय से संबंधित डैश प्रायः एक ही जगह छपे जाते हैं, खाली स्थान को भरे। पहला ऑप्शन था समाचार, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक या चौथा क्रिकेट। तो एक विषय से संबंधित समाचार प्रायः एक ही जगह छपे जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क, समाचार। हमारा अगला क्वेश्चन था कि पन्ना पन्ना बोलता है, शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन क्यों दी जाती है। पहला ऑप्शन था कि चीज़ों एवं सेवाओं को दिखाने हेतु, दूसरा था कि चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी हेतु, तीसरा ऑप्शन था चीज़ों एवं सेवाओं की बर्बादी हेतु या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो पन्ना पन्ना बोलता है, शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी हेतु दी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन था कि घर में खुशी का माहौल है। पहला ऑप्शन था सीता, दूसरा शुभांगी, तीसरा शिवानी या चौथा पद्मा। तो घर में खुशी का माहौल शुभांगी के घर में थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख, शुभांगी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि शुभांगी की बुआ क्या बन गई। पहला ऑप्शन था IAS, दूसरा IPS, तीसरा IFS या चौथा CDS। तो शुभांगी की बुआ IAS बन गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क, IAS। हमारा अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। पहला ऑप्शन था ईत, दूसरा ईक, तीसरा आई या चौथा ई। तो सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, ईक। हमारा अगला क्वेश्चन था कि ज्ञानी शब्द का विलोम होगा। पहला ऑप्शन था ज्ञानवान, दूसरा अज्ञानी, तीसरा अनजान या चौथा विद्वान। तो ज्ञानी शब्द का विलोम अज्ञानी होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2, अज्ञानी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है विदुषी, दूसरा अनपढ़, तीसरा ज्ञानी या चौथा विदूषक। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, विदुषी।